नमस्कार जी, प्रिया की पंचलाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि काफ़ी समय के बाद मैं फिर वापस लौटी हूँ। मेरा कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स थी इसलिए मैं नहीं आई। लेकिन अब चुनाव का मौसम है और चुनाव के टाइम तो जर्नलिस्ट ज़रूर हाज़िर होता है और अपनी टिप्पणियाँ करता है, अपना अनुभव बताता है, अपनी रिपोर्टिंग करता है। इसलिए मैं ज़रूर वापस आ गई हूँ और चुनाव के टाइम तक ही टाइम तक ज़रूर आपके पास ज़रूर रहूँगी, चर्चा में रहूँगी, आपसे बातचीत करूँगी और बताऊँगी कि जो मुझे फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड से। चुनाव 5 राज्यों के चुनाव में सबसे पहला चुनाव जो होएगा वो उत्तर प्रदेश में, वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश वो जगह है जहाँ पे लखीमपुर खेरी है, जहाँ पे किसानों का आंदोलन हुआ था, जहाँ पे 5-6 साल पहले कैराना का हादसा भी हुआ था, जहाँ पे काफ़ी तौर से नैरेटिव जो होता है देश का वहीं से सेट हुआ था। और क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में हावी हुई थी इसके बाद, और फिर बीजेपी जब उत्तर प्रदेश जो जीतता है, आपको मालूम है, वो पूरा देश भी उनको जीतने का ज़्यादा चांस होता है। इसीलिए बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई 2022 का चुनाव नहीं है, ये तो आप 2024 का चुनाव भी समझिए। क्योंकि उनको पता है कि अगर चीफ मिनिस्टर योगी अपने बल पे ना जीत सकें तो शायद प्रधानमंत्री मोदी का नाम उनके लिए कोई मैजिक कर ले। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कहाँ है प्राइम मिनिस्टर मोदी, कहाँ है बीजेपी के स्टार कैंपेनर। वो है मेरे उत्तर प्रदेश में तो नहीं दिख रहे। हाल में उनकी रैली हो रही थी बिजनौर में, वो उन्होंने कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा कि मौसम ख़राब है, लेकिन बिजनौर वालों ने कहा भाई हाँ तो धूप चल रही है, शायद दिल्ली में मौसम ख़राब होगा। फिर दिल्ली वालों से बातचीत करी, दिल्ली वालों ने कहा भाई यहाँ पर भी मौसम ठीक है। तो ये चुनावी मौसम क्या ख़राब लग रहा है बीजेपी को, इसलिए प्रधानमंत्री की रैलियाँ थोड़ी हो रही हैं। पंजाब में भी आपको याद होगा हाल में जब वो जा रहे थे रैली में, जब उनकी सिक्योरिटी थ्रेट हुई थी, उन्होंने कैंसिल किया था। उन्होंने कहा था कि चुनावी मौसम ख़राब था इसलिए हम प्लेन चॉपर से नहीं जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। फिर आपको पता है क्या हुआ, फिर हमें बाद में पता चला कि उनकी वहाँ की रैली में भी ज़्यादा लोग नहीं थे। तो कुछ कुछ तो है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, पश्चिम यूपी से चुनाव शुरू हो रहा है, लेकिन बीजेपी, मुझे सूत्रों ने बताया, काफ़ी कोशिश कर रही थी उन्हें चुनाव आयोग से आके बात करने की। उनकी वो कहना चाहते थे कि इस बारी चुनाव पश्चिम यूपी से नहीं शुरू करें, आप पूर्व से करें, पूर्वांचल से करें। क्योंकि सबसे पहले वोट, पहला जो होता है वो बिल्कुल श्री गणेश होता है, एक तौर से वो टोन सेट करता है पूरे कैंपेन का। तो उनको लग रहा था कि इस बारी वेस्टर्न यूपी में उनका चांस उतना नहीं है, उनका ज़्यादा चांस पूर्वांचल में है। वेस्टर्न यूपी में उनको क्यों लग रहा है उनका चांस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से उनको भारी भरकम में वोट मिला था 2014 में, 2017 में, और काफ़ी तौर से जाटों ने भी उनको तो समर्थन दिया था। वो क्यों दिया था हमको मालूम है, क्योंकि 2013 में मुजफ्फरनगर में जो कांड हुआ था, हिंदू मुस्लिम में काफ़ी लड़ाई हुई थी, जाट और मुस्लिम में काफ़ी लड़ाई हुई थी। उसका जो था वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर जाट लोगों ने बीजेपी में वोट दिया था। लेकिन अब गठबंधन हो गया है, जाटों के नेता हैं जयंत चौधरी आरएलडी के, और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जिसमें मुस्लिम जाति काफ़ी उनकी तरफ वोट देती हैं। वो चाहते हैं कि गठबंधन के तौर से दोनों जातियां इकट्ठे वोट दें। और इस तौर से मैंने एक ये भी देखा, जब मैं गई थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूमा था, तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की, और कि ये अब कंपटीशन चल रहा है। बीजेपी चाहती है कि जाट हिंदू की तरह वोट दे और उनको वोट मिलेगा। गठबंधन चाहता है कि जाट जाति पे वोट ना दे, लेकिन जाट किसान के तौर से वोट दे, जाट एक युवा की तरह से वोट दे, जाट एक नागरिक की तरह से वोट दे, जिसको रोजगार की चिंता है, जिसको अस्पताल चाहिए, जिसको इस तरह का फैसिलिटी चाहिए। तो इस तौर से ये, अब जब हम जयंत चौधरी से बात करते हैं तो वो कहते हैं मुझे आप जाट नेता मत कहिए, आप मुझे कहिए युवा नेता या किसानों का नेता। वो चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दों को आगे लाया जाए। और आजकल ये ज़माना ये भी है, स्मार्टफोन्स का है, तो आप जो मीडियाज़ में सुनते हैं, वहाँ के लोग टीवी चैनल देखते ही नहीं है। वो कहते हैं गोदी मीडिया, उनके पास एक लिस्ट भी है कि ये चैनल, ये एंकर, ये बीजेपी की तरफ है, ये है, ये है, इसको मत देखो। वो देखते हैं ज़्यादातर यूट्यूब के वीडियोस, इस तरह के वीडियोस के जो चैनल, सबके पास स्मार्टफोन है, सबको वहाँ पर सबको खबर है कि क्या हो रहा है, किधर हो रहा है। और जो वोट इस बारी पड़ेगा, मेरे ख्याल में वो वोट किसी के पक्ष में नहीं पड़ेगा, किसी के खिलाफ पड़ेगा, और ये बीजेपी वर्सेस बीजेपी ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही क्लीन स्वीप होगा, ज़रूर
ज़रूर टक्कर होगी, क्योंकि बीजेपी के ने भी बहुत एक तौर से जो उनके जो लाभार्थी हैं, जिन्होंने उनके पैसा डायरेक्टली उनके पास आ रहा है, और वो चुनाव के टाइम ज़रूर ज़्यादा उसको तेज़ी से रफ्तार से भी देते हैं, तो ये सब का इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सिलेंडर दे देते हैं आप, लेकिन उसके बाद जो अगला न्यू सिलेंडर खरीदना होता है तो उसके पैसे मिलते नहीं हैं। उनको जॉब्स चाहिए, उनको प्रगति चाहिए। तो इस मामले को टक्कर देने के लिए बीजेपी उठाती है मसला लॉ एंड ऑर्डर का। इस पे वो समाजवादी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाती है कि समाजवादी के टाइम बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बहुत ठीक नहीं था। अब जयंत चौधरी, मुझे लगता है इस तौर से अगर इस चुनाव में एक नया चेहरा उभरा है तो वो आरएलडी नेता जयंत चौधरी का उभरा है। उनको, जैसे कि अभी अब बात की थी योगी और अमित शाह ने, कैराना की गर्मी ठंडी हो जाएगी। अब आपको पता है वो किस तरफ की जिक्र कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई गृह मंत्री हैं तो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो लॉ एंड ऑर्डर संभालना है। फिर उन्होंने कहा था कि अखिलेश और इनका गठबंधन तो ऐवे ही है, ये चुनाव के बाद तो हमारे पास ही आएंगे, उनको न्योता भी दिया था। जयंत चौधरी ने उसके जवाब में कहा था कि नहीं, अगर आपको न्योता देना है तो वो 700 किसान हैं जो इनकी जाने गई हैं, उनके पहले परिवार से आप जाके मिलिए। तो एक तौर से, और किसानों की तरफ से भी वो लग रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह के ग्रैंडसन है, कि कहीं उनको वो उनके वारिस है, उनको जो उनकी लेगेसी है वो उनको जयंत चौधरी में दिख रही है। क्योंकि किसान आंदोलन के टाइम में उन्होंने बहुत सहारा दिया था, जब राकेश टिकैत को रोना आ रहा था, जब उनको बिल्कुल आंदोलन कॉल ऑफ कर रहे थे गणतंत्र दिवस के बाद जो हादसा हुई थी, उसके बाद किसान आंदोलन बिल्कुल बंद ही हो रहा था, तब जयंत चौधरी उनके साथ सहानुभूति दी थी। अजीत सिंह भी आए थे, उनको मदद की थी। तो उनको कुछ लग रहा है कि एक तौर से एक नया नेता जो उभर रहा है पश्चिम यूपी में, ये जयंत चौधरी है। तो ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि चुनाव हम किस मुद्दे पे होगा, क्या सिर्फ जाति के मुद्दे पे ही होगा जैसे कि यूपी में होता है, कि नए इश्यूज होंगे, किसान के इश्यूज होंगे, लॉ एंड ऑर्डर होएगा, एम्प्लॉयमेंट होएगा, रोजगार होएगी, किस इशू पे, किस मुद्दे पे होगा। और प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं इस बारी कैंपेन किया। पिछली बारी जब चुनाव, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का, तो एक तौर से चल रहा था, फिर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले चुनाव के प्रधानमंत्री की रैलियां शुरू होती हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और तभी बात हुई थी शमशान घाट और कब्रिस्तान की, और थोड़ा सा चुनाव में डिवाइड हो गया था। इस बारी प्रधानमंत्री मिसिंग है। क्यों? बीजेपी में कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स है, क्या हो रहा है वो हम बात करेंगे, लेकिन अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।